हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग फिर से अभयारण्य से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं जो तीसरा भाग है। इससे पहले दो भाग को हमने पढ़ा दिया है, उस टॉपिक को देख लीजिएगा और इसके बाद तीसरा टॉपिक आज लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं। आज का तीसरा टॉपिक अभयारण्य से रिलेटेड है। तो पहला है मुंबई से है। मुंबई में जितने भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान जितने भी हैं सब इस सबसे रिलेटेड हैं। तो पहला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में। दूसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। तीसरा है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मुंबई में। ठीक है। चौथा है गुगमल। गुगमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। पांचवा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट छठा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है मुंबई में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तंसा वन्यजीव अभयारण्य। तंसा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है मुंबई में। तंसा वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है मुंबई राज्य में। नेक्स्ट है भीम शंकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सब कहाँ अवस्थित है? मुंबई राज्य में। ठीक है। मुंबई से रिलेटेड अभी और भी हैं, जैसे है पेनगंगा कोयना राष्ट्रीय उद्यान, सब कहाँ है? मुंबई में। ठीक है। फिर अब वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो सागेश्वर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंबई में। पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा पड़ता है और इसका कुछ हिस्सा यहाँ मुंबई में भी पड़ता है। ठीक है। ऐसे ज़्यादातर मध्य प्रदेश का ही ज़्यादा वेरीफाइड है, इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे है इधर ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। जस्ट मई मई 2021 का हमने करंट अफेयर पढ़ाया है, ध्यान रखिएगा, एकदम ताज़ा ही है ये। थाने ग्रैक ठाणे क्रैक क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य। नेक्स्ट है मालवन अभयारण्य। मालवन अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। ठीक है। एक बार फिर से मुंबई के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। पहला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई राज्य में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ठीक है। दूसरा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तीसरा है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। चौथा है गुगमल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मुंबई में अवस्थित है। पांचवा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मुंबई राज्य में स्थित है। सातवां है तंसा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। तंसा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है भीम शंकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ अवस्थित है सब? तो स्थित है मुंबई में। भीम शंकर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सब स्थित है कहाँ? मुंबई में। पेनगंगा कोयना सब स्थित है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। सागेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मुंबई में। पेंच राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ठाणे क्रिक फ्लेमिंगो अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। मालवन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश कब आ गया?
तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मंडला राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फासल राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, सिंहचौली राष्ट्रीय उद्यान नहीं वन्यजीव अभयारण्य, तातापानी वन्यजीव अभयारण्य, घाटीगौड़ वन्यजीव अभयारण्य, किन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ओम प्रकाश वन्यजीव अभयारण्य, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य। सब कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, मंडला राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फासल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है अब आप बात कर लेते हैं वन्यजीव अभयारण्य की। तो नरसी वन्यजीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, सिंहचौली वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है तातापानी वन्यजीव अभयारण्य, घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, किन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य, ओरछा वन्यजीव अभयारण्य, चंबल वन्यजीव अभयारण्य, ओम प्रकाश वन्यजीव अभयारण्य, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य, पंचमढ़ी अभयारण्य। सब कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये सब स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं असम। असम से भी बहुत सारा प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। असम का हमने इसमें नया नया इंक्लूड किया है, जो हाल ही में सब 2021 का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो बात करते हैं। अब आ जाते हैं असम से रिलेटेड। असम में पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पौबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य। पौबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, पौबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे मिनी काजीरंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अगर पूछ दे एग्जाम में, मिनी काजीरंगा किस अभयारण्य, असम के किस अभयारण्य को कहते हैं? तो पौबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है पौबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है ड्रीबू साई राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? ड्रीबू साई राष्ट्रीय उद्यान। ड्रीबू साई अब राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में। नेक्स्ट है सोनाई रूपा गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, सब स्थित है असम राज्य में। सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य सब अवस्थित है असम राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य हाथी रिजर्व के भीतर स्थित है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है एक दो और हैं असम से रिलेटेड, जैसे पोवा फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, पोवा फॉरेस्ट रिजर्व, और एक है लायोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लायोखोवा वन्य
लायोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एक और असम से रिलेटेड एक बार फिर से रिवीजन मार लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा पौबीतोड़ा वन्यजीव अभयारण्य जिसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है, चौथा ड्रीबू साई राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा औरंग साई राष्ट्रीय उद्यान, छठा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, सातवां सोनाई रूपा वन्यजीव अभयारण्य गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य, आठवां देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो कि हाथी रिजर्व के भीतर अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पोवा फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है, तो असम राज्य में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं, ओडिशा से रिलेटेड कुछ है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। ओडिशा में पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगर पूछ दे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ओडिशा राज्य में, ठीक है। दूसरा है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो ओडिशा राज्य में अवस्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो उस स्थित है ओडिशा राज्य में अवस्थित है। तीसरा है चिल्का राष्ट्रीय उद्यान। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, चिल्का झील भी स्थित है ओडिशा में। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान भी पूछे तो कहाँ अवस्थित है, ओडिशा राज्य में। चौथा है नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है ओडिशा राज्य में। पांचवा है करलापट वन्यजीव अभयारण्य। करलापट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है कहाँ, ओडिशा में। छठा है गहीर माथा समुद्री अभयारण्य। गहीर माथा समुद्री अभयारण्य अवस्थित है ओडिशा में। गहीर माथा समुद्री अभयारण्य अवस्थित है ओडिशा में, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से आ जाते हैं। राजस्थान में तो जानते ही हैं, पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, छठा है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। सब कहाँ स्थित है, राजस्थान राज्य में अवस्थित है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान सब अवस्थित है कहाँ, सब अवस्थित है कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, अब आ गए वन्यजीव अभयारण्य में, तो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य सब अवस्थित कहाँ है, राजस्थान में अवस्थित है। घाना भी अवस्थित है, कुंभलगढ़ अभयारण्य, घाना पश्चिम बिहार सब कहाँ अवस्थित है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सब राजस्थान में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, ये मिक्स है रिलेटेड, जो छूटा बढ़ा जो है ना, ये सब ये अंतिम पार्ट में दे दिए हैं, ठीक है। तो इसमें मिली जुली है, जो छूटा गया है चाहे जो एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछा गया है उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला है सांगचेन जोंगा जो कि सिक्किम में अवस्थित है। सांगचेन जोंगा जो कि कहाँ अवस्थित है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अब, नेक्स्ट है वेदांतगल अभयारण्य। वेदांतगल अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। वेदांतगल अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। पहला है सांगचेन जोगा, अगर पूछे तो सांगचेन जोगा अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। दूसरा है वेदांगल अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तीसरा है नोगर वाइलेम अभयारण्य, अगर पूछ दे नोगर वाइलेम अभयारण्य कहाँ अवस्थित है,
तो अवस्थित है मेघालय राज्य में, ठीक है। नोगर वाइलेम अभयारण्य अवस्थित है मेघालय में। अगर पूछ दे तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। कहाँ अवस्थित है, मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हमने बताया था उसी में सलीम अली नेशनल पार्क अगर पूछ दे तो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अगर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी लगा दे तो कहाँ अवस्थित है, गोवा राज्य में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। अगर पूछ दे जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, केरल में, ठीक है। कहाँ अवस्थित है, केरल में, ठीक है। अगर पूछ दे एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है, असम राज्य में अवस्थित है। ये सब छोटा छोटा है। पिंजौर गार्डन अगर पूछ दे तो कहाँ अवस्थित है, चंडीगढ़ में। पिंजौर गार्डन पूछ दे तो कहाँ अवस्थित है, चंडीगढ़ में। अगर पूछ दे महिसागर पार्क कहाँ अवस्थित है, जो कि डायनासोर के लिए प्रसिद्ध है, डायनासोर पार्क है महिसागर पार्क, गुजरात। अगर पूछ दे गांधी सोलर पार्क कहाँ अवस्थित है, तो गांधी सोलर पार्क न्यूयॉर्क यूएसए में है। ये पूछा गया है बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अमेरिका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, यूएसए में। गांधी सोलर पार्क अवस्थित है न्यूयॉर्क यूएसए में। पिंजौर गार्डन की बात करें तो चंडीगढ़। महिसागर पार्क की बात करें तो गुजरात। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध उद्यान तो पेरियार नेशनल पार्क। अगर पूछ दे सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी तो गोवा। अगर सलीम अली नेशनल पार्क बोल दे तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। और सांगचेन राष्ट्रीय उद्यान सांगचेन जोगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य। वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु। वेदांतगल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। नोगर वाइलेम अभयारण्य कहाँ स्थित है, मेघालय। नोगर वाइलेम अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो मेघालय राज्य में अवस्थित है। तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर राज्य में अवस्थित है, ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान तो हो ही गया, यूएसए में है। नेक्स्ट है साकतेंग वन्यजीव अभयारण्य जो कि भूटान में है। ये चर्चे में इसलिए था कि चीन इस पे अपना हक जमाता है, बोलता है हमारा ये एरिया हमारा है, तो ये चर्चे में था इसलिए हमने इसे इंक्लूड कर दिया। तो ध्यान रखिएगा साकतेंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो भूटान में अवस्थित है। नेक्स्ट है बंडीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंडीपुर या और दूसरा है बंकापुरा मोर अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, सब कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। बंडीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंकापुरा मोर अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मिनिनेरिया राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्रीलंका में अवस्थित है। पूछ दे मिनिनेरिया राष्ट्रीय उद्यान किस देश में अवस्थित है, तो श्रीलंका, क्योंकि अन्य कंट्रियों से भी रिलेटेड पूछ देता है कभी कभी प्रश्न, तो हमने यहाँ रख दिया है, ध्यान रखिएगा। मिनिनेरिया राष्ट्रीय उद्यान श्रीलंका में अवस्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो हैदराबाद में अवस्थित है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क अवस्थित है ओडिशा में।
नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क अवस्थित है ओडिशा राज्य में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो ओडिशा राज्य में अवस्थित है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है, तो स्थित है ओडिशा राज्य में। कहाँ अवस्थित है, ओडिशा राज्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए कुछ और है, बस अब लास्ट ही है। चलिए नेक्स्ट है, अगर बात करें जलदाफड़ा नेशनल पार्क की, तो जलदाफड़ा नेशनल पार्क अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। अगर पूछ दे जलदाफड़ा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। जलदापड़ा नेशनल पार्क अवस्थित है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं मेराइन नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। मेराइन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ठीक है। मेराइन नेशनल पार्क की बात करें, अगर बोल दें मेराइन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो अवस्थित है मेराइन नेशनल पार्क अवस्थित है तमिलनाडु राज्य में। जलदापड़ा नेशनल पार्क अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। अगर पूछ दे पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ खोला गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। कहाँ खोला गया है, ऑस्ट्रेलिया में खोला गया है। जलदापड़ा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, मेराइन नेशनल पार्क तमिलनाडु, पहला प्लेटिपस पार्क अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया। एक और प्रश्न है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ अवस्थित है। मुकुंदरा हिल्स कहाँ अवस्थित है, इस प्रश्न का उत्तर हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अभयारण्य से रिलेटेड सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। हमारे 3 भाग में ये अभयारण्य से रिलेटेड वीडियो है, तो इस तीनों पार्ट को देख लीजिएगा और इससे पढ़ लेने के बाद कोई भी एग्ज़ाम में अभयारण्य से रिलेटेड तो प्रश्न छूटेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई समझ में आ रही हो, अच्छी लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों यारों में भेजिएगा जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो पाए, ठीक है। धन्यवाद।